संविधान को बचाएंगे बगैर शिक्षा के। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आज से वो संकल्प कर ले और समझे कि हमें संगठित होना और संघर्ष करना ताकि ये शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि यदि हम पर कोई अत्याचार करता है। सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो ये सरकार कहती है कि ये बहुत बोलता है, लोग उसको जेल में बंद करो। जेल में बाबा साहब का एक कोट है कि बाबा साहब कहते थे कि जब आप इतिहास नहीं जानेंगे तब आप अपना इतिहास नहीं बदलेंगे। क्यों? इसलिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं खैरा में, क्योंकि खैरा में बाबा साहब का प्रतिमा है और यहीं पर माल्यार्पण होता है। और इसके साथ साथ जो भी संविधान में विश्वास रखते हैं, जो भी संविधान को मानते हैं और इसके अलावा जो समानता में विश्वास रखते हैं, जो भाईचारा कायम करना चाहते हैं, वो सारे लोग बाबा साहब के जयंती को मनाने के लिए खैरा में इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे। बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, और मैं इनसे चाहूँगा इनसे बात करूं कि ये इन लोगों का जयंती मनाने के पीछे पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या नाम पड़ेगा, आप कहाँ से हैं, पहले परिचय दे दीजिए। हमारा नाम छठन राम हुआ। हाँ, कहाँ से हैं? घर नाड़ी हुआ, पूर्व सरपंच ननौर पंचायत के हैं। ये बताइए कि बाबा साहब का जयंती है, उनके जयंती पर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायतों को और तमाम जो भारत में संविधान को मानने वाले और बाबा साहब को मानने वाले हैं? हाँ, मैं बाबा साहब के जयंती पर यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो इधर उधर भटके हैं, सब लोग संगठित होकर संविधान को रक्षा करें, लोकतंत्र को रक्षा करें। कैसे लोकतंत्र की रक्षा होगा, किस तरह से, क्या रोड मैप है? लोकतंत्र का रक्षा तभी होगा कि हम अपने आप को मजबूत हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, वैचारिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रौढ़ बन जाएंगे और हम बगावत करेंगे। बगावत करके आप लोगों को इकट्ठा करेंगे जी, संविधान को बचाएंगे बगैर शिक्षा के। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है और हमारे समाज में आज भी एजुकेशन रेट, अगर सरकारी जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें बताता है कि जो एजुकेशन है एससी एसटी में, वो आज भी बहुत कम है। क्या कारण है? संविधान के लागू होने के बाद भी, संविधान के लागू होने के कारण भी बहुत सारे शिक्षा में भेदभाव है। क्या शिक्षा में भेदभाव? भेदभाव है कि माने यहाँ जो अमीरों के लिए और यहाँ जो दलित और पिछड़े लोगों के लिए दो भाव किया जाता है। शिक्षा, हाँ, संविधान कहता है कि समानता होना चाहिए, लेकिन समानता नहीं है, समानता नहीं मिल पा रहा। जिम्मेदार कौन है? इस जिम्मेदार यहाँ की सरकार है। सरकार है जी। सरकार से सवाल काहे नहीं पूछते हैं? सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं और सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो ये सरकार कहती है कि ये बहुत बोलता है, लोग उसको जेल में बंद करो। जेल से आप डरते हैं? हम डरते कहाँ हैं? हमारे बहुत बुद्धिजीवी, बहुत विद्वान लोग जेल में आज मुस्तैदी के साथ बगावत कर रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि पहली पीढ़ी जो है जो आपकी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी जो मारी जाएगी और चौथी पीढ़ी जो है वो आपकी राज करेगी, इस तरह से। तो आप लोग जब जेल से डर जाइएगा, सरकार से डर जाइएगा, तो किस तरह से समानता अपने समाज में रखिएगा? जेल से नहीं डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं, तभी बगावत कर रहे हैं। अच्छा। तभी जय भीम का नारा गूंज रहा है पूरे देश में। अच्छा, पूरा जय भीम का नारा? जी जी जी। अच्छा, जय भीम का नारा से समानता तो नहीं आने वाली है, क्योंकि जब आप धरातल पर काम नहीं कीजिएगा तब आप कैसे लड़ पाइएगा किस एक सामंतियों से, मनुवादियों से? 10 साल पहले का बैक जाइए, 10 साल पहले अब जाइएगा तो इस तरह का झंडा आपको गांव-गांव में दिखाई नहीं दे रहा था। आज गांव-गांव में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जागरूकता है, गांव-गांव में दिखाई दे रहा है और इसके ओर अग्रसर हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहा है। हाँ जी। हमारे समाज के लोग राजनीतिक रूप से कम, सामाजिक रूप से कम विश्वास रखते हैं, सामाजिक जो गोलबंद है वो कम बनाने के लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से ज़्यादा रहते हैं कि हमको किसी पद मिल जाए, किसी ओहदा मिल जाए और उसमें हम भागीदारी ले लें, लेकिन समाज में के रूप में वो काम नहीं करना चाहते हैं। आज भी उनको बोलिएगा कि बगैर आप किसी पद के काम करें तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं इस देश में कि बगैर पद के समाज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं, हम लोगों को, जो हम लोग के बीच के लोग हैं, वो पद लुलुकता है और पद के लिए वो पद नहीं मिलेगा तो काम नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो पद के बगैर समाज के आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं जी। आखिरी क्वेश्चन है कि क्या आप जो है बाबा साहब का कोट था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस राह पे आप लोग चल रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को इसके बारे में कितना बता रहे हैं ताकि वो मानसिक रूप से तैयार हो अपने जो भारत में मनुवादी हैं, सामंतवादी हैं,
जो संविधान को नहीं मानते उनसे लड़ने के लिए किस तरह से आप लोग उनको बता पाइएगा? हम अभी सबसे पहले अपने पीढ़ी को शिक्षित बना रहे हैं और शिक्षित के साथ साथ संविधान के बारे में, इतिहास के बारे में बता रहे हैं। इतिहास के बारे में बता रहे हैं जी, अपने जो बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार ललई सिंह यादव, तमाम ऐसे जो है रामस्वरूप वर्मा, इस तरह का जो विरासत आ रहा है, गौतम बुद्ध जो है वो, उसके बाद अशोक हैं, इस तमाम इस जो हमारे वीर हैं उनको बता रहे हैं। जितने भी हमारे महापुरुष थे, रामास्वामी नायकर हैं, गाड़गे साहब हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी रैदास, फूले कबीर जी, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, इस महापुरुष के बारे में हम लोग अपने बच्चों को बता रहे हैं। आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे? यहाँ कुछ लोग बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है सर रंजन। कहाँ से हैं आप? मैं नाड़ी से हूँ। क्या बताना चाहते हैं? बाबा साहब का जयंती है। सबसे पहले मैं आपका ये जो समाचार माध्यम जो ये न्यूज़ है, इससे मैं जो हमको सुन पा रहे हैं उस सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या बताना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब का जयंती है और बाबा साहब जैसे महान आदमी के बारे में बात करना कितना उच्च कोटि का, मतलब अपने वक्तव्य को रखना है, ये सभी को समझना चाहिए। आप बात कर रहे हैं सर, आप बोलें कि मतलब आप अपने पीढ़ी को बता रहे हैं। देखिए, यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारा पिछला पीढ़ी, अवश्य हम चाहेंगे कि हमारा पिछला जनरेशन माने हमसे ज़्यादा जाने और हमारे समाज का अति काम करना पड़ेगा, उत्थान हो। इस बारे में जितना चाहे जो कुछ है, हम अपनी पीढ़ी के लिए, हम अपने वंशज के लिए, सारे बहुजन के लिए जितना कुछ होगा हम जी जान लगा देंगे, समझाएंगे, शिक्षित करेंगे। हालांकि जहाँ तक देखिए, कोई अंधकार में जब व्यक्ति रहता है उसको प्रकाश में लाने में टाइम लगता है। बहुत जल्द, जितना जल्द आप चाहिएगा किया जाए ना आएगा, लेकिन इतिहास है, बदलने में वक्त लगता है। कल यही चौक चौराहा था, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं खड़े होते थे। आज हम यहाँ खड़े होकर अपने इस मतलब महान शख्स के बारे में बातें कर रहे हैं और इनको जान रहे हैं। कल यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी जिस भी बहुजनों को नहीं समझ में आ रहा है, आज से वो संकल्प कर ले और समझे कि हमें संगठित होना और संघर्ष करना, ताकि ये शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि यदि हम पर कोई अत्याचार करता है तो मुंह तोड़ उसको हम जवाब दे सकते, चाहे वो फांसी का फंदा क्यों ना हो। हमें उससे नहीं डरना चाहिए, हमें अपने पूरी काबिलियत से और हर कुछ का जवाब देना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और पुनः से आपके इस माध्यम से जो मेरे आवाज़ को इतना दूर पहुँचा रहा है सभी लोगों के सामने, फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो देख सकते हैं, बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं और जागरूक हो रहे हैं और अपने पीढ़ी को बता रहे हैं कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और बाबा साहब का आखिरी जो कोट है वो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और महिलाओं के लिए वो काम किए, हिंदू कोड बिल पर काम किए, भारतीय संविधान पे, आरबीआई पे, जो मजदूरों के लिए घंटा था 14 घंटा, उसको 8 घंटा घटा के तमाम ऐसे जो है वो आधुनिक भारत का निर्माण करने में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर, भारत के एग्रीकल्चर पर काम किए। इतना काम एक व्यक्ति, अगर आप सोचिएगा तो लगेगा कि ये काम असंभव है, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने ये काम करके दिखाया। इसलिए क्योंकि हमारे जो दलित पिछड़े थे उनको अधिकार नहीं था। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत।